तीनों बेटियों के प्रसंग के बाद दो बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत की कथा बाद में, उत्तानपाद की पहले। दो रानियां सुनीति और सुरुचि। ये सुरुचि और सुनीति कौन कौन है? एक है बुद्धिमानी, एक है मनमानी। हम सब की भी दो रानियां हैं। उत्तानपाद की भी दो रानियां थी, एक बुद्धिमानी एक मनमानी। ज्यादा किसकी चलती है? किसकी? मनमानी। बुद्धिमानी पीछे ही रह जाती है। वहां भी वही था। उत्तानपाद के यहां भी किसकी चलती थी? मनमानी की, यानी सुरुचि की। एक दिन सुनीति का बेटा ध्रुव अपने पिता के अंक में गोद में आकर बैठा। सुरुचि ने देख लिया, हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। है, तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है। क्यों नहीं लायक हूं? कब लायक बनूंगा? जाओ भगवान की तपस्या करो, और भगवान जब प्रसन्न हो तो उनसे वरदान मांग लेना, अगले जन्म में मेरा जन्म सुरुचि के कोख से हो, तब तू इस गोद में बैठ सकता है। एक वचन ने सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। एक ही वचन से दोनों का अपमान हो गया। अपने कोख को भगवान से ज्यादा बड़ा बता रही है कि पहले तपस्या कर, भगवान प्रसन्न हो, उनसे वरदान मांग, तेरा जन्म मेरी कोख से हो। सोच लो, अभिमान जब सिर चढ़कर बोलता है तो यही शब्द निकलते हैं बंधुओं माताओं, यही शब्द निकलते हैं। एकदम से क्रोधित होकर आंखें लाल लाल करके आज ध्रुव पहुंचे हैं अपनी मां के पास। मां को पूरी घटना पता चली है एकदम से। ध्रुव जी कांप रहे हैं। मां ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी विमाता ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, सब सत्य कहा है। कैसी माताएं होती जरा देखो। असली मां का काम तो उसी ने आज किया है। उसके वचनों पर विश्वास करो और उसने जो कहा उसको करो। ध्रुव, मैं तो केवल तेरे शरीर के पिता से तेरा परिचय करा सकी, लेकिन तेरी विमाता आज तुझे परम पिता से परिचय करने के लिए प्रेरित कर रही है। जल्दी जाओ और उस परम पिता से परिचय प्राप्त करके आओ। कहां मिलेंगे मां? बेटा वो हर जगह रहते हैं, हर जगह रहते हैं। हाँ, तो दिखते क्यों नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं। दूध में घी रहता है लेकिन घी दिखता नहीं है। दही बनाओ, मथो, घी बैठ। फूल में सुगंध होती है लेकिन दिखती नहीं है। भगवान सृष्टि के कण कण में है, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से बुलाना पड़ता है, प्रेम से पुकारना पड़ता है। और बंधुओं माताओं, बचा हुआ था आज पुष्ट हो गया। बहाना ढूंढ रहा था पीछे का संस्कार, आज मां के वचन बहाना बन गया। संस्कार पहले होता है, वचन बहाना बनता है। नहीं तो कई बार लोग कहते हैं तुलसीदास जी अपनी पत्नी के डांट से तुलसीदास बन गए। यदि पत्नी की डांट से कोई तुलसीदास बनता तो घर घर में तुलसीदास पाए जाते हैं। कई कई तुलसीदास एक घर में होते। पत्नी के डांट से कोई तुलसीदास बनता है?
अरे संस्कार पहले से पुष्ट था, पत्नी के वचन ने उसको जागृत कर दिया। पीछे का प्रारब्ध चला आ रहा था ध्रुव के साथ, बालक ध्रुव के साथ। आज मां के विमाता के वचनों ने उसको चिंगारी, उसको आग दे दी। चले जा रहे हैं, कहां मिलेगा कहां मिलेगा, नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, रे कहां जा रहे हो बेटा? भगवान प्राप्त करना। नारद जी मुस्कुराए, वाह तुम तो लग रहा जैसे मेले में जा रहे हो खिलौना खरीदने हैं। परीक्षण चाहिए। जैसे सप्तर्षियों ने जाकर पार्वती जी की परीक्षा ली थी, आज नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे हैं। सारी घटना को जब ध्रुव जी ने सुनाया, कहे अरे बेटा कोई बात नहीं, माता पिता डांटते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कहे नहीं नारद जी हमको भगवान चाहिए। अरे बेटा लड़ाई घड़ाई सबके घर में होती है, कोई बात नहीं, हम नारद जी भगवान चाहिए। और नारद जी ने ध्रुव जी ने कहा कि कोई गाय का दूध दोहने जाए और छन्नी लगा के बैठ जाए, दूध टिकेगा? हमारा हृदय, आपके एक भी वचन हमको टिक नहीं रहे हैं। हमको केवल और केवल भगवान चाहिए। बीच कई लोगों को शमशान वैराग्य होता है। शमशान पे जब जाते हैं और देखते चिता जल रही, कहते हैं सबको एक दिन ऐसे ही जलना है। और जैसे ही बाहर आते हैं, सोई समोसा लड्डू पे टूट पड़ते हैं, सोई टूट पड़ते हैं। कितनी देर वैराग्य टिका? बहुत थोड़ी देर। इसको मरकट वैराग्य भी कहते हैं। मरकट माने है बंदर। बंदर एक डाल पर जितनी देर रहता उतनी देर वैराग्य टिकता है बस। और जैसे दूसरी डाल पे कूदा, सोई संसार याद आने लगता है। तो ऐसा ही वैराग्य तो नहीं है। तो वैराग्य का परीक्षण हुआ, वैराग्य पुष्ट दिखा। और अब नारद जी को मंत्र दिया है कि जाओ 12 अक्षर मंत्र का जाप करना, मधुबन में तुझे भगवान मिलेंगे। और 12 अक्षर मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। 2-4 बार आप ही ले लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। और बंधु माताओं, परम पावन मोक्षदायिनी मथुरा में आकर 5 वर्ष के क्षत्रिय बालक ध्रुव ने तपस्या की है। एक एक महीना बीतता जा रहा है, तपस्या कठोर होती चली जा रही है। और इतनी कठोर हो गई कि एकदम से अंगूठे को धरती पे टिकाकर पूरे संसार की प्राण वायु को ही ध्रुव जी ने रोक दिया। दौड़ते दौड़ते सभी देवता पहुंचे भगवान के पास। अरे वायु रुक गई, कौन भक्त आपको पुकार रहा है? सोई भगवान नारायण यहाँ से चले हैं बंधुओं माताओं। और ध्रुव जी को तो भीतर भगवान प्रकट हो गए, बाहर भगवान खड़े हैं। ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। भगवान सोचे जब तक इसके भीतर की छवि जाएगी नहीं तब तक बाहर ये आंख खोलेगा नहीं, मेरा दर्शन नहीं करेगा।
तो भीतर वाले छवि को भगवान ने हटाया है। ध्रुव जी के नेत्र तड़पन में खुले तो सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े थे ध्रुव जी के साथ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी को लगा कि मैंने अपनी माँ से नारद जी से सब कुछ पूछ लिया था, ये नहीं पूछा था के ही विधि आस्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी के विधिया स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी के विधिया स्तुति। स्तुति कैसे करूं? मैंने पूछा नहीं था, कोई मंत्र नहीं आता है। न जानाम योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। हमको कुछ आता ही नहीं है। ना जानू मैं पूजा वंदन, मैं कुछ जानता ही नहीं। जो कुछ नहीं, जो जानता है भगवान भी समझते हैं कि इसको अभिमान है जानने का, और जो कुछ नहीं जानता है आहा तब भगवान कृपा करते हैं। भगवान ने शंख लिया और ध्रुव बालक के गाल पर स्पर्श कराया। सारे वेद उपनिषद के मंत्र ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गए और वही उनके मुख से बोलने लगे। मोहकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। 12 अक्षर मंत्र दिया था नारद जी ने, तो 12 श्लोकों में स्तुति की है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी से कहे वरदान मांगू, कहे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, हमारा बाप मिल गया। कहे नहीं, जाओ हम तुमको वरदान देते हैं जिसके कारण तुमको गोद में उतारा गया था। 36,000 वर्षों तक शासन करो। और ध्रुव जी आए 36,000 वर्ष तक शासन किए। और देखो आज भगवान की कृपा जब प्राप्त हुई है, लौट के अपने घर में आ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत के लिए कौन खड़ी है? जो गोद से उतार दी थी। तब हम कहते हैं जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। किसकी कृपा हो गई? कॉफी की? अच्छा, कॉफी का समय हो गया। चलो फिर हम भी हैं। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। बंधु माताओं, ध्रुवलोक भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। आइए हम सब भी भगवान ध्रुव की इस लीला को दर्शन करें। जहां पर जहां पर दर्शन हुआ वहीं चलें और हम भी अपने बिहारी जी का दर्शन करते हुए आज की कथा को विराम करें। मेरे पास